जी संबित आप बोलिए, उससे पहले नहीं, हमारी तो सरकार नहीं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि आपके पास तथ्य है तो देश के सामने रखिए। ठीक है, मैं चैलेंज का जवाब दे देता हूं। जिसने भी घूस लिया उनको फांसी पर चढ़ाइए, लेकिन आप हर दिन टीवी में आकर चिल्लाते हैं उनसे कोई देश मानने वाला नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। जी बोलिए संबित। चिल्ला तो आप रहे हैं, मैं तो शांति से बोल रहा हूं, शांत हो जाइए, सुनिए मैं तथ्य रखता हूं। अभी अर्जुन मोढवाडिया जी ने एक पते की बात कही, उन्होंने कहा ब्लैकलिस्टेड कंपनी। आप ये बताइए, सही बात है वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, क्यों ब्लैकलिस्टेड कंपनी है? ब्लैकलिस्ट का ये कह रहे हैं कि ब्लैकलिस्ट हमने किया, मतलब यूपीए ने किया, अर्थात ये यूपीए के समय में हुआ। क्यों ब्लैकलिस्ट हुआ? ब्लैकलिस्ट इसलिए हुआ क्योंकि घूसखोरी हुई। मतलब घूसखोरी किसने की, किसने घूस खाया? अब उस समय बोलेंगे नहीं किसी ने घूस नहीं खाया। अरे किसी ने घूस नहीं खाया तो ब्लैकलिस्टेड हुआ क्यों? ये चिल्ला चिल्ला के ब्लैकलिस्ट ब्लैकलिस्ट तो कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के आप ये बोलो सोनिया जी ने खाया, सोनिया जी ने खाया, ये तो बताइए। आप बोल रहे हैं कि घूस खाया, हम बोल रहे हैं सोनिया जी ने खाया, इसमें फर्क क्या है ये बता दीजिए। और कौन खा सकता है? हम कह रहे हैं मोदी जी ने ड्राइविंग फोर्स सोनिया जी थी तो कौन खा सकता है? उसने घूस खाया है। शांत आपके समय आप कह रहे हैं ना कि ब्लैकलिस्टिंग आपके समय हुआ था। सर सुनिए ना, शांत हो जाइए। आप कहते हैं ब्लैकलिस्टिंग आपके समय हुआ, घूस खाना आपके समय हुआ, तो उस समय कौन खाएगा? यूपीए सरकार का ड्राइविंग फोर्स कौन था? मोदी जी हैं क्या यूपीए सरकार के ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स सिग्नोरा गांधी है। आप दूसरी बात देखिए, जहां तक ब्लैकलिस्टिंग उठाने की बात है, मैं तथ्य रख दूं, ब्लैकलिस्टिंग इनके समय में हुआ ही नहीं था। ये तो रास्ता पूरा खोल के गए थे। वो तो मान चुके ना, एक एंटनी, चलो वो तो मान चुके हैं कि प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये चिल्ला रहे थे ना, प्रक्रिया भी शुरू नहीं किया था साहब। जी न्यूज नहीं एक बड़ी खुलासा की थी, 2 पेपर आपने दिखाया था कि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी थी वो कंपनी तो ओईएम अर्थात ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर थी ही नहीं। ये सब 2012 से जानते हुए भी सोनिया गांधी उस ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी को आखिरकार टेंडर क्यों दे रही थी? 2014 1 जनवरी को जाके फाइनली उस कंपनी को बंद किया गया, मतलब डील बंद किया गया। 2 वर्षों तक 2012 से लेकर 2014 तक सब कुछ खुला क्यों छोड़ा गया था? ताकि घूस खाया जाए। 3 हेलीकॉप्टर 24 नवंबर 2012 को 3 हेलीकॉप्टर इन्होंने ले लिया। 12 फरवरी में सब कुछ खुलासा हो गया था, फिर भी 3 हेलीकॉप्टर ले लिया। उसको 600 डील इतनी फिची थी संबित, वही तो मैं कह रहा हूं ना, सवाल सबसे बड़ा डील इतनी फिची थी तो उस 2 साल में तेजी से जांच आप करवा लेते। जो सीबीआई जांच कर रही थी, वो जो अफसरों को उसने तमाम देशों में जब अगर समन भेजे, वो अपने नेताओं से भी पूछताछ कर लेती। आपको कौन रोक रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और अर्जुन मोढवाडिया जी, अगर सुब्रमण्यम स्वामी को ही सीरियसली उनकी पार्टी, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं लेती है, तो फिर आपको भी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी खाली बोल रही है, आपको भी फिर सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप जाइए कोर्ट, जाइए उन्हें कोर्ट लेकर के जाइए। देखो मैं तो फिर से कहता हूं कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता मैं, लेकिन संबित बात्रा जी को जरूर मैं जवाब दूंगा। यहां जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी और जिन्होंने घूस खाई थी, वो 12 लोगों को सामने तो चार्जशीट हो गई उन्होंने, और उनके बाद हमने कई और तथ्य सामने आए, इसलिए कई लोगों के लिए लेटर रेगुलेटरी भेजे गए, ट्यूनीशिया को भेजा गया, इटाली को भेजा गया, मॉरिशस को भेजा गया, 2013 में भेजा गया। 2 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लेटर रेगुलेटरी है, उस पर उन्होंने क्या किया? ये जो माइकल क्रिश्चियन है, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में आने के लिए तैयार हूं और मैं यहां विटनेस बनने के लिए तैयार हूं। तो उनको बुला के उनके सामने तैयार लिया गया। एक सेकंड, उनको क्यों नहीं लिया गया? उनको पकड़ के क्यों नहीं लाया गया, या उसको विटनेस क्यों नहीं बनाया गया? उन्होंने चिट्ठी लिखी है इंटरनेशनल कोर्ट को कि मोदी जी ने सौदाबाजी की है इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मरीन जो इटालियन मरीन है जिन्होंने हमारा केरला के फिशरमैन को मारा था और यहां हमारे देश में वो आज भी कस्टडी में है, उसमें से एक को रिहा कर दिया, दूसरे को रिहा करने का सौदा किया। ये लोग कह रहे हैं, वो उनके सामने उनका क्या कहना है वो तो कहते नहीं। ब्लैकलिस्टेड हमने शुरू किया, 10 फरवरी 2014 को ये इनिशिएट हुई और 3 जुलाई 2014 को ये टर्मिनेशन हुआ। तो मैं कहता हूं कि उसके बाद 30-40 दिन में आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को क्यों फिर से बुलाया, एयर शो में क्यों तो फिर सफाई क्यों देनी पड़ रही है मोढवाडिया जी? फिर तो आप सीधे तौर पर कह दीजिए कि जब कोई शर्ट पे या कमीज पे कोई छींटा ही नहीं है, फिर सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आप कहिए जो ट्रे लेकर के आने सामने आइए। संबित बोलिए। देखिए
जनता देख रही है। मैं आपको एक साधारण चीज़ बताऊं, अहमद पटेल एक ऐसे व्यक्ति है जो आज तक कभी टेलीविजन तो छोड़िए, साधारण व्यक्ति से एक लाइन नहीं बोलते हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, अहमद पटेल दौड़ दौड़ के हर जगह बाइट देते फिर रहे हैं। ये इस प्रकार का जो डर है ना, ये आज तक कांग्रेस के दिल में नहीं घुसा था, क्योंकि वो जानते हैं वो गिरेबान से पकड़े गए। दूसरी बात, जी मैं वापस मेरा कार्यक्रम खत्म होने की कगार पर आ रहा है। मैंने वही सवाल नहीं बोल रहा था, शांत हो जाइए, कोर्ट कम से कम कोर्ट बॉडी लैंग्वेज पर या उस वक्त किसने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, इस पर तो फैसला नहीं सुनाएगी ना। तथ्य तो आपको भी देने पड़ेंगे। मैं कोर्ट का जो जवाब दे रहे हैं उसे चुप करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। यही जब ये हम नेशनल हेराल्ड पे डिबेट करते थे, ये कहते थे ना सुब्रमण्यम स्वामी पागल है, नेशनल हेराल्ड की बात छोड़िए, व्यापन घोटाले की बात चले जाओ, देख लो क्या करते हैं। मगर क्यों छोड़ दें? अरे भैया क्यों छोड़ दें? माँ बेटे बेल में बाहर है तो छोड़ दें। ऐसे ही जैसे माँ बेटे बेल में बाहर है, वैसे ही दूसरे केस में माँ बेटे जेल होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रोएक्टिविटी के साथ किस प्रकार ये सरकार काम करती है। किसी को बख्शने नहीं वाला हूं, ये सरकार किसी को बख्शने नहीं वाली है। जवाब देना पड़ा था काली दाढ़ी सफेद अर्जुन मोढवाडिया साहब, अरे अर्जुन साहब, आपको खुद गुजरात के अध्यक्ष के नाते सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। आपने संजीव भट्ट के केस में किस प्रकार के गलत फैक्ट्स रखे थे सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज किया था आपके मोदी को, अगर आइटम और भ्रष्टाचार के माध्यम से संजीव भट्ट को आप बरगला रहे थे। आप खुद पकड़े गए हैं सुप्रीम कोर्ट में साहब, आप खुद पकड़े गए हैं। ब्लैकबेरी और आइटम, ये दो शब्द इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए मैं देखिए, जो लोग संबित और अर्जुन जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन अफसोस ये मैं चाह रहा था कि कम से कम ये आप बोल देते। सवाल वही सबसे वही है कि उस केस को छोड़ करके बाकी सब जगह बातें हो रही थी कि 2 साल में, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये था 2 साल में, यानी कि अफसरों पर आप कार्रवाई की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं, नेता जिनके नाम पर इतनी सियासत हो रही है उन पर कब कार्रवाई करेंगे या कब जांच उनको समन के लिए भेजेंगे। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस पैनल में शामिल होने के लिए।